और बिना लार लपेट में सवाल पूछ रहा हूं, प्रदूषित रात की सुबह कब होगी? वो फिल्म है ना, इस रात की सुबह नहीं, या कोई सुबह है ही नहीं। और प्रदूषण में धर्म, सियासत बेशर्म, अब प्रदूषण में भी धर्म डाल दिया हमने, इसका भी धार्मिकरण हो चुका है या हो रहा है। चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, क्योंकि इधर लानत मलानत करने और आरोप प्रत्यारोप में इस गंभीर समस्या का कभी कोई हल नहीं निकल पाएगा। बाकी दुनिया ने हल निकाल लिया है या निकालने की राह पर है, और हम बैठे हैं यहां पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे साथ दीवान सिंह हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं, दो अर्थशास्त्री, प्रोफेसर अखिल स्वामी और विजय सरदाना। और विजय सरदाना इंडस्ट्री पर, खास एमएसएमई पर बहुत ध्यान देते, और एग्री इकोनॉमी, क्योंकि उसके ऊपर भी ये लांछन डाल दिया जाता है, उसे भी ट्रैक करते हैं। और कार्यक्रम का नाम है सीधा सवाल। अपने कार्यक्रम सीधी बात के लिए धूम जो मचाई थी, और वैसे भी इतना लंबा तजुर्बा है। प्रभु चावला मेरे साथ हैं, और यहां पर यह भी डिस्क्लोजर कि जो मैंने शुरुआत की आज अपने कार्यक्रम की लंदन का जिक्र करके, वो इनके कल के एक लेख से मैंने चोरी किया। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पर प्रभु, धर्म की बात पर तो आएंगे, पर ये प्रदूषित रात की कभी सुबह होगी, या ये अब मौसम है, 2-4 दिन रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, अगले साल के लिए फिर मुलतवी कर देंगे कि प्रदूषण फिर अगले साल की समस्या है? यही हो गया है हमारा शगल। सुधीर, कई चीज़ें ऐसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक ग्लैमरस होते हैं, फैशनेबल होते हैं, जिनके ऊपर बोलना, शोर मचाना कुछ लोगों का एक हैबिट सी बन गई है। उनकी रोज़ी रोटी, उनकी एनजीओ, उनके फॉरेन ट्रिप्स इन्हीं बातों पर निर्भर करते हैं। तो प्रदूषण ऐसी चीज़ है, हालांकि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन मिसेस गांधी का जमाने से शुरू हुआ था, पर उसके बाद प्रदूषण तो हर बार जब दिवाली आती है या कोई भी त्यौहार होता है, शोर ज़्यादा मचना शुरू हो जाता है। आगे पीछे इतना शोर नहीं मचाते लोग, त्यौहार पहले भी मनाते थे हम, पहले इससे ज़्यादा पटाखे बजते थे, उस वक्त इतना प्रदूषण नहीं होता था। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, पटाखे बंद कर दीजिए। भाई, मेरे पास कोई एनजीओ ऐसा आया जो सुप्रीम कोर्ट में गया हो कि गाड़ियों का बेचना भी बंद करिए? कोई नहीं गया। कोई ऐसा आया हमारे पास कि थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास हैं या जहाँ पर हैं उनको थोड़ा कम करिए? कोई भी नहीं गया। तो इसके अंदर क्या है कि अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को अटेंशन प्राप्त करने के लिए हर प्रदेश में, हर विदेशों में भी यही कुछ हो रहा है। क्योंकि प्रदूषण के नाम पर लोग अपने धंधा चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, और एक पूरा जिसको कहते हैं कि तरीका ढूंढा जाए कैसे कम किया जाए। जैसे टोक्यो है, टोक्यो के अंदर पार्किंग स्ट्रीट ही नहीं है, स्ट्रीट के ऊपर पार्क नहीं कर सकते गाड़ियों को। पेरिस है, अगर पेरिस की फिगर उठा करके आप देखेंगे, पिछले 3 सालों के अंदर गाड़ियां पेरिस के आनी बंद हो गई हैं लगभग। हाँ, 37 है वहां। तो गाड़ी के, लंदन की जो आपने बात की है, अब मैं गाड़ियों की जो है, लंदन, दिल्ली, देखो लंदन के अंदर टोटल 22 लाख गाड़ियां हैं टोटल कार, और दिल्ली के अंदर 33 लाख हैं। क्या जी बता सकते हैं? टोक्यो के अंदर 30 लाख गाड़ियां, परंतु शहर के अंदर 2 लाख भी नहीं आती। बम्बई के अंदर 11 लाख है, वहाँ भी प्रदूषण हो गया है। इस सब का कारण क्या है? कारण ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट जो हैं, इनकी वजह से लगभग 50% प्रदूषण हो रहेगा, जो परमानेंट है और बढ़ता चला जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर अब हमारी गवर्नमेंट बड़े शोर मचाती है, हमने पावर जनरेशन इतनी बढ़ा दी, कोयले की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई। पीयूष गोयल एक भाषण दे रहे थे कि क्या रिकॉर्ड प्रोडक्शन कोयले का हुआ है। फिर उसका कोयले की प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हो आप? प्रदूषण बढ़ाने के लिए कर रहे हो क्या? अब मैं आता हूँ ईवीएम के ऊपर। इतना बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है सारे वर्ल्ड के अंदर कि ईवीएम गाड़ियाँ चलेंगी। भाई, ईवीएम चार्ज करने के लिए बिजली के प्लग तो लगाओगे कहीं पर, वो बिजली कहाँ से बनेगी? हर सड़क के ऊपर आप 2-2 प्लग लगा लेंगे। जैसे मोबाइल चार्जर के ऊपर दिल्ली का रेवेन्यू, अगर पूछेंगे दिल्ली की बिजली कंपनी से कि मोबाइल चार्जर से आपकी कितनी इनकम होती है, 10% इनकम रेवेन्यू मोबाइल चार्जर से होती है आजकल, कि हर आदमी यूट्यूब देख रहा है, लगा कर बैठा हुआ है। तो ये जो नई चीज़ें चोचले छेड़े जाते हैं कि पर्यावरण के नाम पर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ गाड़ियाँ बेचने के ऊपर लिमिट शेयर, 10 साल के बाद आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। दिल्ली में गाड़ी बेचनी पड़ेगी आपको डीजल की, और पेट्रोल की 15 साल में बेचनी पड़ी। क्यों भाई? बाकी कौन से वर्ल्ड के अंदर है? क्योंकि आप कार इंडस्ट्री को प्रॉमिस करना चाहते हैं।
इंडिया एक ऐसा देश है जो बैन ही लगाता किसी तरह की बड़े से बड़ी गाड़ियाँ जितनी मर्जी जहाँ पर लेकर के आ, जहाज हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रदूषण जो है, जो इकोनॉमिक्स डिक्टेट कर रहा है हमारे यहाँ, तो वो भी एक कड़वी हकीकत है क्या प्रभु? ये कारण आप इकोनॉमिक्स के टीचर भी रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। देखिए, मैं जीडीपी का हिस्सा देख रहा था कि जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 7.1%, रोजगार में योगदान 3.7, 3.4 करोड़ रोजगार देता है। क्या इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? भाई 3% कुल रोजगार दे रहे हैं। आप एग्रो इंडस्ट्री को रहिए ना, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को बनाइए ना। अब जापान के अंदर देख करके जाइए, आप जो कह रहे हैं 7% जीडीपी दे रहा है। आप कार लेने जाइए, रोज आपको भी एसएमएस आते हैं, मेरे को भी आते हैं, कार के लिए लोन लीजिए, लोन लीजिए। भाई घर बनाने के लिए थोड़ा लोन दीजिए, आप किसी शिक्षा के लिए कोई लोन दीजिए। आप कार के ऊपर लोन पे लोन दिए चले जा रहे हैं। ईएमआई इंडस्ट्री आपने खड़ी कर दी है हिंदुस्तान के अंदर, कि जो कार और जो पोल्यूटिंग फैक्टर क्या है, आपने खुद कहा 28%, पावर को मिला लीजिए 40%। ये आंकड़ा सरकारी संस्थाओं का है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। अगर गवर्नमेंट की कोई भी साइट उठा लीजिए, कभी इस तरह के डिटेल नहीं देंगे। हर कंपनी कहती है कि मैंने 1.5 लाख गाड़ी बेच दी, मैंने 15 लाख स्कूटर हमारे देश के अंदर 16 करोड़ स्कूटर। क्या बात करते हैं, हर दिन स्कूटर 43,000 स्कूटर बिकते हैं इस देश के अंदर। कहीं है ऐसा कि जहां पर स्कूटर, तो मतलब आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? मतलब ये मौसम आता है, पराली की बात होने लगेगी, पटाखों की होने लगेगी, जो असल विलन है, और जहां पर हमें दूरगामी कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, उन पर नजर ही डालने को तैयार नहीं। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि परमानेंट क्या पोल्यूशन का 50% पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, उसको कम करने की बात की आपने, जो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी गाड़ियाँ बढ़ेंगी, आप कहेंगे हम ईवीएम से कटें, बैटरी ऑपरेटर करें, और बैटरी फेंकने के लिए भी पोल्यूशन होगा। बैटरी कहाँ फेंकोगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ फेंकोगे आप? उसका कोई सोल्यूशन है हिंदुस्तान के अंदर? कोई भी नहीं है। एकदम फैशन, मैंने कहा ना, ग्लैमर हो गया है। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर मल्टीनेशनल ने कब्जा कर रखा है, हमारे कम्युनिकेशन साधन के ऊपर कब्जा कर रखा है, हमारे इंटेलेक्चुअल के ऊपर कब्जा कर रखा है, जो इस तरफ इशू को लेके जाना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और जहां पाबंदी भी लगती है प्रभु, वहां पर डंप हो रहा है विदेशों के अंदर। हाँ, और जहां पाबंदी भी लगती है, सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर पाबंदी लगाता है, तो धर्म की एंट्री हो जाती है, उसमें भी सियासत आ जाती है कि कौन हिंदुओं के साथ है, कौन हिंदू विरोधी है। अगर आप ये कह दे भाई पटाखों पर रोक लगनी चाहिए, तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे, उसी टाइम वायरल होने लगेंगे। सुधीर, प्रॉब्लम यह है कि अगर पेरिस के अंदर गाड़ियां कम हो सकती हैं, न्यूयॉर्क में हमारे से कम गाड़ियां हैं, बाकी जहां से शिक्षा लेकर के आके शोर में जाते हैं यहाँ पर लोग, वहाँ पर गाड़ियां कम हैं, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट कम हो जाती है, यहाँ पर उस बारे में बात क्यों नहीं होती? क्यों उनकी मार्केट को आप यहाँ लेकर आना चाहते हैं? जो चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं उनको यहाँ बेचना चाहते हैं। ये जो एक लॉबी, जो इंटरनेशनल लॉबी है, जो कह रहे वो तो हो गए ना विकसित, वो हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो प्रदूषण हमें झेलना पड़ेगा। हाँ? ये अपने आप में एक कैच-22 भी है क्या प्रभु? और बैन हमारे ऊपर लगाते हैं। आप यूनाइटेड नेशन जहाँ भी डिस्कशन होती है, कहते हैं हमारे यहाँ पोल्यूशन कम करिए, आप हमारे ऊपर ग्रीन हाउसेज जो कम करिए, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, अपना माल जहाँ बेचने के तैयार हैं। जितना पोल्यूशन अमेरिका वगैरह में प्रोड्यूस होता था पर कैपिटा, उसको कम नहीं क्यों नहीं करते? आप अपने पावर प्लांट बंद क्यों नहीं करते? अपनी यहाँ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कम करते? बोइंग के अंदर जितने जहाज बनते हैं वो क्यों नहीं कम करते? और जितने जहाज आजकल देख रहे हैं आप, यूक्रेन में हैं चाहे गाजा में हैं, ये क्या पोल्यूशन छोड़ो, ठीक कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये पोल्यूशन के लिए बन रहे हैं। पोल्यूशन एमिटिंग इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है आपको पता है? गाड़ियों का जो टर्नओवर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 1.8 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की 2.8 ट्रिलियन डॉलर, जो इंडिया की जीडीपी के बराबर है। इतनी गाड़ियों का धंधा होता है और जहाज का भी उतना ही धंधा होता है। तो आप मिला करके देखिए कि इससे कितना पॉल्यूशन बह रहा है। उसके ऊपर बात करने के कोई भी उसके ऊपर हम क्या असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। एक मिनट शहर के अंदर, एक मिनट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।